ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए PMI से द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना चेक इफ P of 1 इज ट्रू और नॉट। तो P of 1 में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म आएगा विच इज 1 into 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, और मेरा जो RHS है उसमें मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 डिवाइडेड बाय 3। देखो 1 plus 2 is equal to 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा and you will be left with 1 into 2 which is also equal to 2 obviously. Now since LHS and RHS are equal, we can say that P of 1 is true. ठीक है, तो हमारा चेक हो गया कि P of 1 ट्रू है। P of 1 ट्रू का मतलब ये है कि तुम देख लेते हो कि पहले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं है, अदरवाइज तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सेकंड तुम अज्यूम करते हो और we assume that P of k is true. P of k is true, it means that 1 into 2 plus 2 into 3 till your k into k plus 1, this must be equal to k into k plus 1 into k plus 2 and this whole divided by 3. ठीक है, now given that you need to prove, and you need to prove that P of k plus 1 is also true. Now P of k plus 1 true होने का मतलब है कि you will have to prove this statement to be true, 1 into 2 into 2 into 3 and this will go up till k into k plus 1 plus k plus 1 into k plus 2 and this should be equal to, यहाँ पे जहां कहीं भी k है उसको k plus 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा k plus 1 into k plus 2 into k plus 3, this whole divided by 3। तो तुमको P of k plus 1 को ट्रू करने के लिए ये करना पड़ेगा। Like any other question will, जो इसका प्रूफ है इसमें हम अपना LHS से शुरू करेंगे। LHS में अगर ध्यान दोगे तो यहां से यहां तक फर्स्ट k टर्म्स तक का जो सम है वो तुमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है इज टू बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 दिस होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास दो ही टर्म बचते हैं। कौन सा टर्म बचता है? एक ही टर्म बचता है विच इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। फेयर इनफ। अब मैं देखता हूं यहां पर भी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 है, यहां पर भी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 है, तो ये मैं कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा k बाई 3, यहां पर k बाई 3 बचा और इस टर्म में तो सारा ही निकल गया, तो सिर्फ 1 बचा। तो अगर मैं 1 इंटू k प्लस 2 इसको अगर फ्रैक्शंस ऐड करूं, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और ये k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बस हल्का सा लिख देते हैं, इवन दो probably it's not needed, k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 और the whole denominator is equal to 3. Now this is clearly what was there in the right hand side. ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स दैट p of k plus 1 is indeed true. अगर P of k plus 1 भी ट्रू है, P of k हमने अज्यूम किया था ट्रू है, P of 1 भी ट्रू था, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम बोल सकते हैं P of n holds true for all natural numbers, for all natural numbers। ठीक है।